सितंबर 2000 की बात है। ब्रैंडन जकर और उसकी फैमिली ने डिज्नीलैंड में पूरा दिन गुजारा था। दिन का आखिरी हिस्सा था जब सबने सोचा क्यों ना एक आखिरी राइड लेकर दिन खत्म किया जाए। उन्होंने जिस राइड को चुना वो थी रॉजर रैबिट्स कार्टून स्पिन, जो 1994 में शुरू हुई थी और उस वक्त लोगों की फेवरेट थी। इस राइड में लोग एक येलो टैक्सी कैब में बैठते हैं जो 2 लोगों के लिए बनी होती है, और जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है टैक्सी तेजी से टून टाउन में घूमती है, पूरा 360 डिग्री घूमती है। ब्रैंडन की फैमिली जो लॉस एंजलिस के कैनियन काउंटी से आई थी, पार्क में सुबह 11 बजे पहुंची थी और रात के करीब 10 बजे ब्रैंडन, जो मिक्की माउस के कान वाली कैप और टेनिस शूज पहने हुए था, अपनी मम्मी विक्टोरिया और छोटे भाई निकोलस के साथ टैक्सी में बैठ गया। विक्टोरिया कैब का स्टीयरिंग संभाल रही थी। ब्रैंडन कैब के पैसेंजर साइड के कोने में बैठा था। ब्रैंडन के पापा डेविड और दादी जीन पीछे वाली कैब में बैठे थे। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ टैक्सी चल पड़ी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ कुछ मिनटों बाद एक बड़ा हादसा हो गया। विक्टोरिया कुछ नीचे गिरा हुआ सामान उठाने के लिए झुकी और उसी वक्त ब्रैंडन टैक्सी से गिर गया। डेविड ने पीछे से देखा और कहा कि ब्रैंडन को चिल्लाने का भी वक्त नहीं मिला, सब कुछ पल में हुआ। डेविड जोर से चिल्लाए, ब्रैंडन गिर गया है, ब्रैंडन टैक्सी के नीचे है, जल्दी निकालो उसे। उनकी आवाज में घबराहट और डर साफ था। तभी उनकी बीवी की चीखें भी गूंजने लगी। ब्रैंडन अब उस येलो टैक्सी के नीचे फंसा हुआ था। डेविड तेजी से अपनी चलती टैक्सी से निकले और भागकर ब्रैंडन की टैक्सी तक पहुंचे, जो उसे करीब 10 फीट तक घसीटते हुए बॉनर चाइना शॉप सेक्शन तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने कैब को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिली भी नहीं। ब्रैंडन एकदम बेहोश था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो कैब के सेंटर बार और दाहिनी साइड के बीच में फंसा हुआ था। दादी ने ब्रैंडन का हाथ सहलाया, मगर ब्रैंडन की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। अटेंडेंट को अब शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने फौरन राइड को बंद कर दिया। डेविड भागकर कंट्रोल पैनल की तरफ गया और जोर से चिल्लाया, मेरा बच्चा टैक्सी के नीचे है, प्लीज मदद करो। इमरजेंसी बटन दबाया गया और एक स्टाफ मेंबर डेविड के साथ भागकर ब्रैंडन के पास पहुंचा। वहीं दूसरा किसी को 911 कॉल करने के लिए भेजा गया। राइड के लाइट्स ऑन हो गए और पार्क को खाली करवा दिया गया, लेकिन विटनेसेस एलिसन फील्ड्स और उनके शौहर फ्रैंक लियोन ने देखा कि डेविड मदद मांगते हुए बार बार वापस गए, लेकिन स्टाफ बार बार लौट आता और किसी ने ब्रैंडन को निकालने की कोशिश नहीं की। तीसरी बार जब डेविड वापस गया और जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो करीब 10 लोगों ने डिज्नी स्टाफ की बात अनसुनी करके बैरियर्स पार कर ली। एलिसन ने ब्रैंडन की नब्ज चेक की, लेकिन कोई पल्स नहीं मिली। 10 लोगों ने मिलकर टैक्सी को उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ब्रैंडन अब भी वहीं फंसा हुआ था और हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे थे। मंजर वाकई बहुत दर्दनाक था। ब्रैंडन की माँ चीख उठी, मेरा बच्चा नहीं, खुदा के लिए कुछ भी ले लो, मगर मेरा बच्चा नहीं। फ्रैंक और एलिसन जो उस वक्त वहां मौजूद थे, मंजर की शिद्दत को देखकर वहां से चले गए, क्योंकि उनके लिए वो सब कुछ बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो गया था। एक और गवाह ने बताया कि डिज्नीलैंड की टीम ने पुलिस को इन्फॉर्म करने में बहुत देर कर दी, मगर जैसे ही कॉल किया गया पुलिस 3 मिनट में पहुंच गई और उनके 1 मिनट बाद फायर फाइटर भी मौके पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने एक जैक की मदद से ब्रैंडन को राइड के नीचे से बाहर निकाला। डिज्नी की इमरजेंसी मेडिकल टीम ने वहीं सीपीआर शुरू कर दिया, जब तक कि पैरामेडिक्स वहां ना पहुंच गए। किस्मत से पैरामेडिक्स ब्रैंडन की नब्ज वापस लाने में कामयाब हो गए, मगर उस वक्त तक ब्रैंडन का रंग नीला पड़ चुका था, क्योंकि उसके जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और वो खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे फौरन यूसीआई मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां 2 घंटे लंबी सर्जरी की गई। हालांकि ब्रैंडन की जान बच गई, मगर जुक्कर फैमिली की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रैंडन का डायाफ्राम, लिवर और स्प्लीन पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। जब वो राइड के नीचे आ गया था, उस वक्त उसे कार्डियक अरेस्ट आया और उसके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद ब्रैंडन चलने, बोलने और नॉर्मल जिंदगी जीने में नाकाम रहा। उसे 1 महीने से ज्यादा वक्त तक दवाइयों से सुलाया गया था, यानी ड्रग इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया। ये हादसा स्टेट की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ डिवीजन की पहली बड़ी तहकीकात बनी, जो नए कानून के तहत अम्यूजमेंट पार्क्स पर लागू हुई थी। इस कानून के तहत हर बड़े हादसे की रिपोर्ट देना जरूरी था और स्टेट को अधिकार दिए गए थे कि वो इन्वेस्टिगेशन करके जरूरी सुधार का हुक्म दे सके। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि डिज्नी स्टाफ ने ब्रैंडन को ठीक से सीट पर नहीं बिठाया था। इतना ही नहीं, सबसे छोटे बच्चे को राइड के दरवाजे की तरफ बिठाया गया था और सेफ्टी लैप बार भी पूरी तरह नीचे नहीं किया गया था।
स्टेट ने ऑर्डर दिया कि राइड की हर गाड़ी के नीचे सेंसर लगे होने चाहिए ताकि ऐसे हादसे फिर ना हो। जुकर फैमिली ने डिज्नीलैंड के खिलाफ केस किया और केस की सेटलमेंट के बाद उन्हें एक नामालूम रकम दी गई, जिससे ब्रैंडन के मेडिकल खर्चे पूरे किए गए। ब्रैंडन ने अगले 8 साल हॉस्पिटल्स और घर के बीच गुजारे। उसकी मां ने कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश की, हर ट्रीटमेंट, हर थेरेपी करवाई, वो बहुत लड़ा, बहुत सहा, लेकिन आखिर में वो थक गया। फिर भी उसने हमें बहुत प्यार दिया और हमने उसे। अफसोस की बात यह है कि उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती गई और 26 जनवरी 2009 को ब्रैंडन अपनी मां की गोद में चल बसा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उसकी मां ने फिर कहा, हर बार जब उसे सुई लगाई जाती या इलाज होता, ऐसा लगता जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा और टूट गया। मैं 8 साल से उसका काम बनाती रही हूँ। अब वो ऊपर अपने स्कूटर पर दौड़ता फिर रहा होगा अपने पैरों से, पूरी आजादी से। उसके अब्बू और मैंने उसे वो हर चीज दी जो एक बेहतरीन जिंदगी के लिए जरूरी थी। वो एक शानदार बेटा था। हम उसे बहुत चाहते हैं और हमेशा याद करेंगे। आज ब्रैंडन की याद उसके बड़े भाई, माँ और अब्बा के साथ जिंदा है। उसे ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया के पैसिफिक व्यू मेमोरियल पार्क में दफनाया गया। डिज्नी की स्पोक्सपर्सन सूजी ब्राउन ने बयान दिया, ब्रैंडन जुकर की मौत की खबर से हम बहुत दुखी हैं। हमारी दुआएं और हमदर्दी उनके परिवार के साथ हैं इस मुश्किल वक्त में।